लेकिन आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। आज महाराष्ट्र के ठाणे में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर काफी विवाद हुआ। हिंदू पक्ष का कहना यह था कि इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी में रखना नियमों के खिलाफ है और इनसे बीमारियां फैल सकती। मुस्लिम पक्ष का कहना यह था कि अगर वो रहते ही इस हाउसिंग सोसाइटी में हैं, तो वो इन बकरों को कहां लेकर जाएं और अपना त्योहार कैसे मनाएं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी संघर्ष हुआ। स्थिति यह बन गई कि प्रशासन को इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और क्योंकि विरोध के बाद भी मुस्लिम परिवारों ने हाउसिंग सोसाइटी के परिसर से बकरों को नहीं हटाया, इसीलिए हिंदू पक्ष के कुछ लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। देखिए। पुलिस गलत कर रही है। पिछले कुछ सालों में त्योहारों को लेकर हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष बढ़ने लगा है। अगर हिंदू पक्ष रामनवमी या हनुमान जयंती पर मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालता है तो इस पर मुस्लिम पक्ष विवाद करता है। अगर मुसलमान बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखना चाहते हैं तो इस पर हिंदू पक्ष आपत्ति जताता है। और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कभी था ही नहीं और न ही आगे कभी हो सकता है। लेकिन आज ऐसे लोगों को हम साल 1857 की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं और मैं चाहती हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सुनें। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेजों की राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होती थी उनमें गाय और सुअर की चर्बी होने का दावा था। वजह तो कई सारी थी, लेकिन यह लास्ट ट्रिगर बना था उस क्रांति का। उस वक्त इस घटना ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया। बाद में इसी एकजुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत बकरीद का इंतजार करने लगी। अंग्रेजों का मानना था कि जब बकरीद पर मुसलमान गोवंश की कुर्बानी देंगे तब इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। हिंदू मुसलमानों के दंगे होने से उनका काम आसान हो जाएगा। वही डिवाइड एंड रूल वाली बात। उस दौर में ब्रिटिश अफसर कीथ यंग ने अपनी पत्नी को लिखे पत्रों में साफ लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि बकरीद पर हिंदू और मुसलमानों में बड़ा झगड़ा होगा और अंग्रेज बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। ये बात आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने समझ ली थी। उन्हें पता था अगर बकरीद की कुर्बानी पर सांप्रदायिक तनाव फैला तो इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को होगा। इसी डर को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने यह फरमान जारी किया कि बकरीद पर दिल्ली में गाय की कुर्बानी पूरी तरह बंद रहेगी। उन्होंने कई जगहों पर बकरों की कुर्बानी पर भी रोक लगाई और कोतवालों को यह आदेश दिया कि जहां गाय छिपाकर रखी जाए वहां कार्रवाई हो और उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सबक सिखाया जाए। यह कदम हिंदू मुसलमानों की एकता को बरकरार रखने के लिए उठाया गया था और इसका असर भी हुआ। उस साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई हिंसा नहीं हुई और इससे यह सीख भी मिली कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर देश के लिए रह सकते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का सिद्धांत अपनाया और पश्चिम बंगाल को बांटकर इस खाई को गहरा करने की कोशिश की। और सोचिए, आज हम 2026 में कुछ जगहों पर वही सब होते हुए देख रहे हैं जो एक जमाने में अंग्रेज चाहते थे। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसे हर कोई हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना चाहता है, लेकिन कोई भी इसे कानून के चश्मे से नहीं देखना चाहता। ठाणे की घटना में सारा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के एक परिसर में बांध दिया और वहां एक टिन का शेड बना दिया। अब कानून कहता है
कि ऐसा करने के लिए नगर पालिका और उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन इस मामले में आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने नगर पालिका से कोई इजाजत नहीं ली। इसके बाद जब हिंदू पक्ष ने विरोध किया तो यह मामला हिंदू और मुसलमानों का बन गया। मुसलमानों को यह लगा कि हिंदू उन्हें उनका त्योहार मनाने से रोक रहे हैं, जबकि हिंदुओं को यह लगा कि आज अगर इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में रखा गया तो कल यहां इनकी कुर्बानी भी दी जा सकती है, जिससे इस विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। अब यहां होना यह चाहिए था कि नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी खुद सतर्क रहते और नियमों का पालन कराने के लिए कदम उठाते, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया, इसीलिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष खुद एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। और इसके बाद इस हाउसिंग सोसाइटी में काफी हंगामा हुआ और आरोप है कि कुछ लोगों ने एक हिंदू लड़के पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। आप तस्वीरें देखिए। अरे उसको पूरा मार दिया, इधर मार दिया अपने। ए हर्ष इधर आ, ए हर्ष इधर आ, पूरा अपने भाई का हाथ फाड़ दिया। उसके हाथ में ब्लेड मारा, उसके ब्लेड। जय श्री राम, जय श्री राम। इधर हिंदू पे हाथ उठाया, मुसलमान लौंडा, पुलिस वाले बचा रहे उसको, ये ब्लेड मारा हम लोग को। ब्लेड मारा है कि मुसलमान ने इधर हिंदू का हमें हिंदू है ना दादा, मारेगा क्या? ब्लेड मारेगा हम लोग को। बच्चा